हाय व्यूअर्स। मैं हूं यूसुफ और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल क्लिक नेक्स्ट। दोस्तों, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बात की कि हम इस चैनल पे देखेंगे कि जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, उसको हम कैसे सीख सकते हैं ताकि आने वाली जो दुनिया है उसका मुकाबला कर सकें। यानी कि आने वाली दुनिया में अगर मैं बात करूँ, तो आने वाली दुनिया में हम देखेंगे रोबोटिक्स की जो है ऑटोमेशन वो बहुत ज़्यादा होगी। एज कंप्यूटिंग पे काम होगा, क्वांटम कंप्यूटिंग पे काम होगा, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G और साइबर सिक्योरिटी, ये कुछ चीज़ें हैं। ये आगे आगे जैसे ही आप जाएंगे आप लोगों को इसका अंदाज़ा होता जाएगा कि ये क्या है, और इन सारी चीज़ों को हम इस चैनल पे सीखेंगे भी। तो जैसे कि हमने इसका जो है स्टार्ट ही इस तरह से किया था कि हम इस चैनल पे जितनी भी आने वाली न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके बारे में अपने दोस्तों को, स्टूडेंट्स को, लोगों को जो जॉब्स कर रहे हैं उनको, या हर शोबे से जो वाबस्ता लोग हैं उनको बताएंगे कि जी कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं और उनको आप कैसे कैसे सीख सकते हैं। और सीख सकते नहीं, हम एक्चुअली लोगों को सिखाएंगे भी। यानी कि इस चैनल के थ्रू हम लोगों को बताएंगे कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो आगे आने वाले दौर में यूज होंगी, और कैसे वो लैंग्वेजेस में आप लोगों ने काम करना है, बिल्कुल स्टार्ट से लेके बिल्कुल आखिर तक। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो प्रेजेंटेशन है, जो मैंने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस भी किया था कि एक दो हम प्रेजेंटेशन से स्टार्ट करेंगे ताकि बेसिक आइडिया हो जाए लोगों को। ऐसे लोग जो बिल्कुल न्यू हैं उनको पता चल जाए कि कौन कौन से हम आगे काम करेंगे, ताकि वो इसमें मतलब कोई लैंग्वेज है या कोई टूल है या कोई टेक्नोलॉजी है उसको वो कैसे सीख सके। तो आइए दोस्तों, हम जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज वाली जो प्रेजेंटेशन है उसके अंदर हम दोस्तों सीखेंगे कि हम, यानी कि इसमें आज क्या सीखने जा रहे हैं। तो उसमें पहली चीज़ तो ये आएगी कि हम क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ही हैं जो कि इन टेक्नोलॉजी सारी को आगे जाके जो इन टेक्नोलॉजीज को क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करेंगे, यानी कि कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसमें कुछ क्वेश्चन होंगे जो हमें करने हैं अपने आप से। वो पहला है कि जी वाई स्टडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यों पढ़ना चाह रहे हैं। उसके बाद आएगा जी व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जैसे कि मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले कुछ टेक्नोलॉजीज का जिक्र किया कि जो आने वाले वक्त में इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मकबूल होंगी, जो बिल्कुल जॉब्स को भी चेंज कर देंगी, और कंपनीज के डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जो वो काम करते हैं फैक्ट्रीज के, इंडस्ट्रीज के, उसको भी बदल देंगी। तो उसके लिए हमें क्या बेनिफिट होंगे, ठीक है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो दोस्तों, ये बिल्कुल बेसिक से इसीलिए स्टार्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों में कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल उनको इन सारी चीज़ों का आइडिया होगा, लेकिन बहुत से लोग हमारे मुल्क के अंदर ऐसे भी हैं जिनको इन चीज़ों का नहीं पता। तो उनके लिए ये स्लाइड बनाई हैं जो कि देखना बहुत ज़रूरी है किसी भी आगे लैंग्वेज को स्टार्ट करने से पहले। तो तीसरा है जी वाई इज प्रोग्रामिंग इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के लिए क्यों ये इम्पोर्टेंट है, हम ये इसमें सीखेंगे। फिर हम देखेंगे कि जी कंप्यूटर लैंग्वेज होती क्या है, मतलब हम उस पर पहुंचेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है। फिर उसकी जनरेशन्स कौन कौन सी हैं उन कंप्यूटर लैंग्वेज की। तो जनाब, इसमें पहला ये होगा कि हम जो कंप्यूटर लैंग्वेज है वो क्यों स्टडी करना चाह रहे हैं, क्यों हम कंप्यूटर लैंग्वेज को पढ़ना चाह रहे हैं। देखिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, लाइक मैं पहले ये पढ़ लेता हूँ फिर आपको इसका मैं सारा ब्रीफ सारी इसकी बताता हूँ कि क्या है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज द लाइफ ब्लड ऑफ मॉडर्न लाइफ। इमेजिन फॉर अ मोमेंट व्हाट वुड हैपन इफ ऑल कंप्यूटर्स suddenly disappear tomorrow. No internet, no data, no connection and no convenience. मुराद ये कि मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हमारी ज़िंदगी के लिए कि ज़रूरी है ब्लड का हमारे जिस्म के अंदर दौड़ना, तो इसी तरह टेक्नोलॉजीज़ की जब हम बात करें तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हमारा वो लाइफ ब्लड बन चुका है मॉडर्न लाइफ का। आप यानी कि थोड़ा सा इमेजिन करें कि अगर कल से ही
आपका बिल्कुल ये सारी चीज़ें बंद हो जाएँ जिन पे हम आजकल काम कर रहे हैं। इंटरनेट भी ना हो, कोई आपको यूट्यूब ना हो, फेसबुक ना हो, ट्विटर ना हो, तो हम कैसे ज़िंदगी गुज़ारेंगे, ठीक है? तो वो एक लाइफ़ ब्लड बन चुका है। Computer programming is a fundamental skill for so many different applications, not just software development or cutting-edge research into artificial intelligence. देखें, हम आगे जितनी भी टेक्नोलॉजीज आएंगी वो बहुत ज़्यादा बेस कर रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। तो बार बार हम जब ये पढ़ रहे होंगे तो इसमें जिक्र आता रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कि खुद कार मशीनें जो होती हैं वो कैसे काम करती हैं, हम कैसे उनको इतना इंटेलिजेंट बना देते हैं कि वो खुद से काम करें हमारे लिए। जो हमने उनको कहें कि वो खुद से काम करें, रोबोटिक्स बनाएं हम, जनाब अली उसमें देखें कि कैसे हम आगे शॉपिंग करते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी को यूज़ करते हुए, वर्चुअल रियलिटी जिसको बोलते हैं, कि हम डिजिटल कपड़े पहने उसको उतारें तो वो सारा का सारा अभी हमारी आंखों के सामने हो, तो आगे ये सारी चीज़ें डिस्कस होती रहेंगी और हम इस पे काम भी करेंगे। इट मेक्स बैंकिंग मोर एक्सेसिबल, smooth out supply lines, and create those fantastic online experience we love. Programming means Programming means your favorite jeans are one click away. यानी कि आप जैसे ही हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसमें के अंदर क्या होता है, हम जस्ट क्लिक ही करते हैं, क्लिक किया फिर क्लिक किया तो एक जीन्स की पैंट मुझे पसंद आई तो मैंने वो क्लिक करने से हासिल कर। And governments can open services faster and more efficiently during a crisis. तो ऑटोमेशन से गवर्नमेंट्स क्या कर सकती हैं, वो अपनी जो सर्विसेज हैं वो अपने लोगों तक आसानी से पहुंचा सकती हैं। जैसे कि डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, आपने जनाब अपने CNIC से डिफरेंट आपको फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, जैसे आपको ई-पे है, इनकी एप्लीकेशन आप पेमेंट्स कर सकते हैं, या बैंकिंग एप्लीकेशंस हैं, आप वहाँ से करें, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप शॉपिंग कर सकते हैं, आप पेट्रोल डलवा सकते हैं। तो ये सारी की सारी ईज़ीनेस है, मतलब हम हमारे लिए आसानी पैदा कर दी है गवर्नमेंट ने या बैंक्स ने या और डिफरेंट जो इदारे हैं उन्होंने। आगे जाके हम देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी हमने डिस्कस किया ये कि वो क्यों ज़रूरी है। तो हम कह लर्निंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इंश्योर दैट द स्टूडेंट्स हैव एक्सेस टू क्रिएटिव फास्ट पेस्ड वर्ल्ड। अब ये देखें, क्रिएटिव एंड फास्ट पेस्ड वर्ल्ड के आगे जो बड़ी तेज़ी से दुनिया बढ़ रही है उस तक उनकी एक्सेस हो। वर्ल्ड दैट रिलाइज ऑन मशीन कनेक्शंस, ऐसी दुनिया जो कि मशीनों के आपस के डिफरेंट कनेक्शन के साथ बनी। स्टूडेंट्स कैन अप्लाई these skills to so many different industries and disciplines. Students that want a creative job can research into 3D animation, web design, or even design different algorithms or websites. Students with a drive for research can join AI initiatives and build research pipeline for scientists. तो वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फिर जिक्र आ गया, 3D एनिमेशन है, जब ऑगमेंटेड रियलिटी हम पढ़ेंगे जो उसमें चीज़ें आती हैं, वेब डिज़ाइनिंग है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग है, या मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग है, तो वो सारी की सारी ये इसलिए उनको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। देखें, स्टडी सिंपल करना, ये जॉब जो हैं, जैसे मैंने बात की कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि एआई के अंदर इतना ज़्यादा आगे इन्वेस्टमेंट आएगी कि 2030 के अंदर ये मार्केट जो है वो $13 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। तो आप अंदाज़ा करें कि $13 ट्रिलियन कितने ज़्यादा होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर ऐड होंगी। तो ये बेनिफिट है किसी भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का, और ख़ास तौर पे जो अब यूज़ होनी है आगे फ्यूचर के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, उनको सीखने। तो सो मच ऑफ द वर्ल्ड इज नाउ ऑटोमेटेड। तो ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अब दुनिया ऑटोमेटेड है। स्टूडेंट्स एंटरिंग अ जॉब फील्ड विल फाइंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्किल्स necessary to maintain and troubleshoot these automation tools. They'll be in much better position to contribute to company collaborations and maximize the benefit of technology investments.
तो ये वही बातें हैं जो अभी हम बार-बार कर रहे हैं कि वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो ट्रबल शूट कर सकते हैं ऑटोमेशन को, वो टेक्नोलॉजी में जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, उससे वो फ़ायदा ले सकते हैं। आगे हम देखते हैं जी व्हाई प्रोग्रामिंग इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट? मुझे जॉब करते हुए अबाउट 21 ईयर्स हो गए। मैं तो एक आईटी की फील्ड से रिलेटेड हूँ। मैं मतलब शुरू से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का 21 ईयर का मेरा एक्सपीरियंस है। इस दौरान में हमने डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखी, उस पे काम किया, उस पे वेबसाइट्स बनाई, उस पे मोबाइल एप्लीकेशंस बनाई, और इवन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन बना रहे हैं हम, डिफरेंट ऑटोमेशन पे काम कर रहे हैं। तो इसी तरह अगर मैं बात करूं तो एम्प्लॉयर्स, जैसे ये लिखा हुआ, एम्प्लॉयर्स आर beginning to ask for other departmental position to take responsibility for programming। यानी कि जो मालिक हैं, जो कंपनियों के ऑनर हैं, वो देखना शुरू हो गए हैं कि प्रोग्रामिंग जिन लोगों को आती है, हम उन पोजीशंस को हायर करें अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर। कंपनीज ऑल्सो रियलाइज द वैल्यू ऑफ फाइंडिंग एन एक्सपर्ट इन स्पेसिफिक डिसिप्लिन। कंपनीज वो ये भी रियलाइज कर रही हैं कि वो एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन के अंदर वो लोगों को देखें, लाइक वेब डिज़ाइन है फॉर एग्जांपल, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग है, इंस्टेड ऑफ जनरल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पोजीशन। लाइक अगर मैं जनरल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पोजीशन की बात करूं, तो ये अगर मैं कहूँ कि यार वो बंदा है, उसको ऑफिस बड़ा अच्छा आता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वो काम अच्छा करता है, तो उसको जनाब पहले दौर में तो ये था कि उसको लोग प्रेफर करते थे रखने के लिए। लेकिन अब उससे भी आगे बात चली गई। अब वो कहते हैं जी वेब डिज़ाइन वाले लोग रखें, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले लोग रखें, हम वो लोग रखें जो डेटा साइंस पे साइंटिस्ट हों। तो इस किस्म की सोच अब कंपनीज में आना शुरू हो गई। इन एडिशन इंक्रीज ऑटोमेशन कुड मेक प्रोग्रामिंग बाय हैंड लेस कॉमन। However, employees still need knowledge to build and troubleshoot the tools। तो कहते हैं बहरहाल लोगों को ज़रूरत है कि वो ट्रबल शूट करें इन टूल्स को, और इन पे अपना नॉलेज बिल्ड करें, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा अपना नॉलेज बिल्ड करें। तो हमने ये तो देख लिया कि कौन सा कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्यों ज़रूरी है, वो हमें कैसे सीखनी चाहिए, हमें क्या क्या उससे बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है। ये वो टेक्निकल अब है वर्ड, ये टेक्निकल स्लाइड्स हैं कि जो जिन लोगों को कंप्यूटर लैंग्वेज का नहीं पता कि वो क्या होती है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा। टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर वी नीड सम लैंग्वेज। जैसे मैं कहूँ कि मैंने अगर किसी दूसरे बंदे से बात करनी है, तो मुझे ज़ुबान आनी चाहिए। वो ज़ुबान किसी भी लाइक वो फ्रेंच है, या वो कोई इंग्लिश पीपल है, या वो फ़ारसी ही है, उनको अरबिक में बात करनी है, तो वो हमें कोई ना कोई लैंग्वेज आनी चाहिए। तो कंप्यूटर से बात करने के लिए हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर मैंने जैसे अभी बात की कि अरबिक से बात करने के लिए मुझे अरबी ज़ुबान आनी चाहिए, फ्रेंच पीपल से बात करने के लिए मुझे फ्रेंच आनी चाहिए, तो कंप्यूटर से बात करने के लिए मुझे कंप्यूटर की लैंग्वेज आनी चाहिए। To communicate with computers, we need some languages. These are computer languages. There are mainly three different languages with the help of which we can develop computer programs, and they are, देखें, अब हम कह रहे हैं कि ये जो कंप्यूटर लैंग्वेज हैं, ये तीन किस्म की है। मेनली इनको कहा जाता है कि ये तीन किस्म की है। उसमें पहली जो किस्म है वो है मशीन लैंग्वेज। दूसरी जो किस्म किस्म है उसे बोलते हैं हम लो लेवल लैंग्वेज। तीसरी जो किस्म है उसे हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। आगे चल के हम देखते हैं कि ये जो लैंग्वेज है, लो लेवल, हाई लेवल, मशीन लैंग्वेज, ये एक्चुअली में है क्या। तो आगे हम आते हैं, तो आगे हमें पता चलता है कि जी सबसे पहले हम सीखते हैं कि मशीन लैंग्वेज क्या है। वैसे कि इसके नाम में लिखा हुआ है मशीन लेवल लैंग्वेज। तो मशीन को अगर हम देखें तो मशीन तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक अगर कोई डिवाइस है तो उसमें क्या होता है, उसकी तो ज़ुबान ये है कि मैंने स्विच लगा दिया और वो चलना शुरू होगी, स्विच निकाल दिया तो वो बंद होगी। तो ये ही लैंग्वेज है। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली द लैंग्वेज ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डील्स विद प्रेजेंस,
एंड एब्सेंस ऑफ वोल्टेज, मतलब वोल्टेज का होना या ना होना, ये एक लैंग्वेज है जिससे वो मशीन ऑपरेट होती है, राइट? ठीक हो गया। अब विद इन द कंप्यूटर देयर आर टू लॉजिक्स कैन प्ले देयर रोल, दीज लॉजिक्स आर पॉजिटिव लॉजिक। Here presence of voltage will be denoted by 1 and absence of voltage will be denoted by 0। जैसे अभी हमने बात की कि जो क्या कहते हैं कि पॉजिटिव है वो हम कहते हैं कि जी वोल्टेज का होना हम कहते हैं 1, और उनका ना होना हम उसको कहते हैं, एब्सेंस को हम कहते हैं 0। इसी तरह नेगेटिव जो लॉजिक है, प्रेजेंस ऑफ वोल्टेज विल बी डिनोटेड बाय 0 एंड एब्सेंस ऑफ वोल्टेज विल बी डिनोटेड बाय 1। ठीक हो गया। तो इसको अगर आसान जुबान में, तो कंप्यूटर जो लैंग्वेज यूज करता है, जो हम कंप्यूटर के साथ बात करने के लिए जुबान को इस्तेमाल करते हैं, वो होती है बाइनरी लैंग्वेज, विच इज 0 और 1। सिर्फ ये दो, 0 और 1। तो बाइनरी मीन 2, तो 2 पे जो आगे बाइनरी लैंग्वेज आप सीख भी सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये नीचे लिखा हुआ है 0 0 0 0 0 1 1, ये कंप्यूटर लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। ठीक है जी। आगे आ जाती है जी लो लेवल लैंग्वेज। अब जैसे बाइनरी हमने देखा कि बाइनरी तो है 0 और 1, 0 1 0 1 0 1, उससे थोड़ा सा ये एडवांस फॉर्म में होती है। इसमें बजाय इसके कि 0 1 यूज हो, इसमें कुछ सिंबल्स हम यूज करते हैं लैंग्वेज के लिए, कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर को बताने के लिए। अब इस लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है कि हम सिंबल्स अगर यूज करते हैं तो कंप्यूटर की लैंग्वेज ही सिंबल्स होगी, नो। वो आगे चल के हम बात करते हैं कि कंप्यूटर जो है उसकी लैंग्वेज हमेशा 0 1 ही रहती है। हम जो अपनी अगली लैंग्वेज जो होती है उसको बेसिकली कन्वर्ट करते हैं कंप्यूटर को बताने के लिए, ट्रांसलेटर दरमियान में रखते हैं, तो वो उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है और उस दूसरी जो भी लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट करता है और 0 1 में कन्वर्ट करता है। चलें अभी इसको देखते हैं। लो लेवल लैंग्वेज यूजेस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस इन प्लेस ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ 0 एंड 1। जहाँ पे वहाँ पे 0 1 यूज किए जाते हैं मशीन लैंग्वेज में, यहाँ पे सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन होती है। एज एग्जाम्पल वी कैन कंसिडर दैट टू ऐड रजिस्टर A and B in a particular computer, assembly language uses add in place of 1 0 0 0 1. In assembly language, we use symbolic names to denote addresses and data. Thus, writing a program in assembly language has advantages over writing the same in machine language. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि assembly language के पास एडवांटेज है कि वो मशीन लैंग्वेज से थोड़ी बेहतर है कि हम इसमें सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, तो आगे जनाब हम इसको देखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो दो हमने पढ़ ली, एक तो मशीन लैंग्वेज, फिर लो लेवल लैंग्वेज, और तीसरी जो किस्म आ जाती है वो आ जाती है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं आर लाइक इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। जैसे सेम अभी हम इंग्लिश में सेंटेंसेस बोलते हैं, ये बिल्कुल इसी तरह से होती है, विद लेस वर्ड्स ऑल्सो नोन एज कीवर्ड। इसके थोड़े से वर्ड होते हैं जिसको कीवर्ड बोलते हैं। जैसे हम इंग्लिश की अगर बात करें तो उसके कीवर्ड अगर टोटल सिंबॉलिक देखें सिंबल, तो वो 26 27 है A to Z। ठीक है, तो इसके भी इसी तरह से कीवर्ड होते हैं। ईच हाई लेवल लैंग्वेज विल हैव इट्स ओन सिंटैक्स एंड कीवर्ड। हर हाई लेवल लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स और कीवर्ड होते हैं। अभी कंफ्यूज ना हो, सिंटैक्स और कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड तो मैंने बता दिए। अब सिंटैक्स क्या है? द मीनिंग ऑफ द वर्ड सिंटैक्स इज ग्रामर। जैसे किसी भी लैंग्वेज को हम बोलने के लिए, लिखने के लिए हम उसकी ग्रामर को यूज करते हैं, तो इसी तरह इसके अंदर उसको सिंटैक्स बोलते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो इंस्ट्रक्शंस लिखने का तरीकाकार है उसको हम सिंटैक्स बोलते हैं। जो उसके अंदर वर्ड लिखे जाते हैं उनको हम कीवर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं C++, जावा, पाइथन एक्सेट्रा। अब मैं थोड़ा सा इन तीनों का डिफरेंस बता दूं। हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है ये क्या होता है, या लो लेवल जो लैंग्वेजेस है, होता क्या है कि इनको हम ट्रांसलेट ही करते हैं। किसमें?
0 और 1 की फॉर्म। ठीक है, ये ट्रांसलेट करने के लिए स्पेशल प्रोग्राम यूज होते हैं जो इनको ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, वो आगे जाके हम वो भी पढ़ेंगे कि वो कैसे होते हैं। आगे है जी प्रोग्रामिंग की जनरेशन। डिफरेंट जनरेशन हैं जब से मतलब प्रोग्रामिंग शुरू हुई। तो अ, 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 पहले दौर में तो उसको हम कहते थे फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेजेस, जिसको मशीन लैंग्वेज हमने बोला, अभी हमने पढ़ा भी। उसके बाद आ जाती है सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, जिसको 2GL बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज है लाइक असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज है जो कि वो सिंबॉलिक, जिसके अंदर कीवर्ड्स होते हैं, एग्जांपल है उसकी असेंबली लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस, इसको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, जो अभी हमने पढ़ा। इसमें आ जाती है C++, जावा, पाइथन, PHP, पर्ल, C#, बेसिक, पास्कल, फोर्ट्रॉन, एल्गोल और कोबोल। तो ये लैंग्वेजेस हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब हमने स्टार्ट किया था, मैंने 96-97 में कंप्यूटर साइंस पढ़ना स्टार्ट की थी, तो उस वक्त हमने असेंबली लैंग्वेज भी पढ़ी थी। मशीन लैंग्वेज में तो काम नहीं किया और कोई भी नहीं करता इस तरह से डायरेक्टली। इस तरह उसके बाद हमने सी भी पढ़ी, C++ भी पढ़ी, फिर हमने पर्ल भी पढ़ी, फिर बेसिक भी पढ़ी, पास्कल भी पढ़ी, कोबोल भी पढ़ी। तो ये वो लैंग्वेजेस हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेज हैं, और अब की अगर दुनिया की बात करें तो ये यूज़ नहीं होती, बहुत कम यूज़ होती हैं, स्पेसिफिक पर्पजेज के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे कि कौन कौन सी यूज़ होती है। उसके बाद फोर्थ जनरेशन आ जाती है, इनको भी हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। इसमें रिड्यूस कर दिया एफर्ट और टाइम को प्रोग्राम डेवलप करने की। यानी कि इसमें बजाय इसके कि कोड लिखते, अगर मैं कहूँ कि अगर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे कंप्यूटर को 10 लाइनों में लिख के बताना पड़ता है, तो इस वाली जनरेशन की जो लैंग्वेजेस है उसमें वही काम शायद एक लाइन में हो जाए या 2 लाइनें लिखें तो हो जाए। तो इसमें एफर्ट और टाइम को कम किया कर दिया गया, तो इसको फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज बोलते हैं। आगे आ जाती है फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। ये भी हाई लेवल लैंग्वेज है। इसमें प्रोलॉग प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज है, उसको हम बोलते हैं प्रो लॉजिक बेस्ड है। ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये यूज़ हो रही है अभी, तो इतनी ये वो नहीं हुई, पॉपुलर नहीं हुई। तो आगे अगर हो जाएगी तो लाजमी दुनिया काम करेगी और हम भी देखेंगे कि काम इसमें कैसे करना है क्या नहीं। तो इसमें 3 लैंग्वेजेस हैं, प्रोलॉग, OPS5 और बर्कली। ठीक है जी। आगे आ गई जी सिक्स्थ जनरेशन, ये अभी इंट्रोड्यूस हुई है थोड़ी देर पहले। तो इसके अंदर अभी तक तो एक ही लैंग्वेज है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज है। वो चेंज ये है कि इसके अंदर प्रोग्राम लिखने को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। ये अभी यूज़ हो रही है बहुत कम जगहों पे, और इसको यूज़ कर रहे हैं टैब वो मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए। तो ये अभी क्योंकि बहुत कम इसमें फंक्शनैलिटी है और ये बहुत कम यूज़ हो रही है, बबल आया इसको बोलते हैं। तो ये अभी आई है, ये आगे जाके देखेंगे कि कितना कुछ चलती है और फिर इस पे कितना कुछ काम होता है, और फिर उसके मुताबिक हम इसको भी देखेंगे अगर आ जाती है तो। थैंक यू जी। अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत, और अपने इस चैनल का भी। मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।